विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। आज कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आधुनिक मदरसों के पहले सेशन का नाम अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रपुर। भाजपा युवा सिख सम्मेलन में हुए शामिल। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर लगाया आरोप। खनन को निजी हाथों में देने का किया विरोध। खनन व्यापारियों पर सरकार कर रही अत्याचार। कुमाऊं कमिश्नर ने एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में मारा छापा। छापेमारी में मिली कई खामियां। अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी का सिख युवा सम्मेलन लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन में शामिल हैं। सीधा रुख करेंगे रुद्रपुर का। श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए सबका सहयोग, आप सबका सहयोग और समर्थन हमें हमेशा मिलता रहा है। आपने हमेशा इतना विश्वास व्यक्त किया है। अभी बलदेव भाई कह रहे थे इतनी बड़ी संख्या आई है, सौरभ जी कह रहे थे इतनी बड़ी संख्या आई है, तो मैं जानता हूं आप सबका हमारे ऊपर विश्वास है। आप सबको पता है कि कभी भी हम आपकी बातें आएंगी तो उसको नजरअंदाज करने वाले नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सिख समाज के लिए, पूरे देश के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए जिस प्रकार के निर्णय लिए गए। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों सिलक्यारा टनल का मामला, उस टनल में हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए, कितने भी संसाधन लग जाए, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी लग जाए, लेकिन हर एक मजदूर भाई को सुरक्षित बाहर निकालना है। और प्रत्येक दिन उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी। प्रत्येक दिन मुझे वो फोन करते थे, रोज पूछते थे, रोज जानकारी लेते थे भाइयों बहनों। और मैं बहुत बार, चूंकि अंदर होता था, टनल के अंदर होता था, मुझे लगता था कहीं प्रधानमंत्री जी का फोन तो नहीं आ गया। हर समय में फोन अपने पास रखता था, रात को भी, सवेरे भी। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ। इतना संवेदनशील जब देश के हमारे प्रधानमंत्री हों, एक एक व्यक्ति की चिंता करने की बात हो, तो आपके मन में कोई संशय और संदेह नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का संदेह मत रखिए। मैं, चूंकि आपने अभी बहुत कुछ बातें हमारे यहाँ से आई हैं, शिव जी ने अभी यहाँ पर कहा कि सिख समाज के बीच में से बातें आई हैं, तो मैं कुछ जो बातें हैं, घोषणाएं हैं, उनको मैं जरूर रखना चाहता हूँ। देखिए, जो 1947 में देश का विभाजन हुआ और उस विभाजन का स्मरण करने के लिए 14 अगस्त को पूरे देश के अंदर विभाजन विभीषिका दिवस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी स्मरण में, उनकी याद करने में, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में मनाया जाता है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता रहेगा। उसके लिए एक स्मृति स्थल, उसका निर्माण यहाँ करवाया जाएगा। मैं इसकी एक घोषणा करता हूँ। और जो हमने आनंद कारज एक्ट, जो मंत्रिमंडल ने हमारा निर्णय लिया है, उस आनंद कारज एक्ट को हम बहुत जल्दी उसको लागू करेंगे उत्तराखंड में, जिससे कि हमारे जो भाई विदेशों को जाते हैं, उनको कई बार सर्टिफिकेट देना होता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इन आनंद कारज एक्ट के लागू होने के बाद ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 5 लाख तक के किसान लोन पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट पहले की तरह जारी रहेगी। और वर्ग 4 की जो नियमितीकरण की पॉलिसी है, उसको अभी आगे बढ़ाया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा और समय उसके लिए दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव आपके आए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं। मैं उन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उसका हम सबका परीक्षण करवाएंगे। अंत में एक बार पुनः आप सबको मैं, ट्रेन के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से, चूंकि पहले भी मैंने पत्र लिखा है, और ट्रेन यहाँ से अमृतसर हरजिंदर साहब के लिए चले, इसके लिए मैं फिर से अनुरोध करूंगा। आप सबके बीच में से जो भी बातें आएंगी
उन सभी बातों को हम अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल करेंगे, प्रमुख कार्यों में शामिल करेंगे। फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए, जो यहाँ है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जो बाहर अंदर तक नहीं पहुंच पाए उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। सीएम धामी को रुद्रपुर से आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लक्सर के गंगनौली गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी के नेतृत्व में मजदूरों के नेता सुभाष चौधरी को संगठन का प्रदेश महासचिव बनाया गया। इस दौरान संगठन के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव सुभाष चौधरी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उचित उम्मीदवार के अभाव में संगठन के बीच का ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारकर जीत हासिल करने का ऐलान किया गया। वहीं प्रदेश महासचिव नितिन चौधरी के मुताबिक क्षेत्र के किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग विशेषकर विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही एक विशाल आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सुभाष चौधरी को भारतीय किसान यूनियन भानु में प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जिससे कि आज संगठन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है और बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी भाई से। और आज इतने भाइयों को देख के लगा कि संगठन और बहुत ज्यादा मजबूत हुआ उत्तराखंड में, और सब पदाधिकारी सब भाइयों को साथ में लेकर इकट्ठे उत्तराखंड में किसानों की जो आवाज है उसको उठाने का काम करेंगे। हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसे दिल से निभाना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा अभी बाढ़ आई यहाँ हमारे उत्तराखंड में, पूरे क्षेत्र खादर क्षेत्र बर्बाद है, और 1100 रुपए बीघा, 1200 रुपए 1100 रुपए बीघा का चेक दिया। उन चेकों में भी बहुत धांधलेबाजी हुई। ये शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है, और हर आदमी को चेक अभी तक नहीं मिला। 3 महीने नहीं हुए अभी बाढ़ को गए हुए, और अभी कम से कम किसान की जो फसल आती है वो 1 साल से पहले नहीं आती। तो इसलिए इन सब चीजों को हम उठाओगे, मुद्दा उठाओगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और बिजली का बिल माफ कराओगे। दूसरा, ये जो आप लोगों का कृषि कार्ड है ये भी सब माफ होगा। देखिए, चुनौती तो हमारी सरकार के साथ ही रहती है, और आज हमें एक सुभाष चौधरी के रूप में एक बहुत बढ़िया अपना हमें प्रदेश महासचिव मिला है, और उम्मीद करते हैं कि संगठन को बल मिलेगा और किसान मजदूर की बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये हमेशा संघर्षरत रहेंगे। दूसरा एक चीज है कि सरकार जो है 3 महीने में ये कहा था कि 3 महीने में बिजली का ये होगा, कर्जे का ये होगा, कुछ नहीं हो रहा। किसान त्रस्त है, उसका साल भर से पहले कहीं से पैसा आने वाला नहीं है। इसके लिए ये बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं, सड़क से सदन तक उठाने का काम। ऋषिकेश में केएमसी संस्थान का विधिवत शुभारंभ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने किया। मौके पर यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और कनक धनाई भी मौजूद रहे। हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सुनील गुप्ता का दावा है कि केएमसी सेंटर उत्तराखंड में मात्र एक निजी ऐसा संस्थान खोला गया है जिसमें उत्तराखंड के लोगों के लिए सेवा भाव से कैंसर का इलाज देने का उपचार किया जाएगा। डॉक्टर सुनील ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े गांवों को गोद लिया है और उत्तराखंड के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को गोद लेने की इच्छा रखते हैं। यही कारण है कि उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के केंद्र बिंदु ऋषिकेश में केएमसी सेंटर खोला है। यहाँ सुना कि जो केएमसी है नया, जो यहाँ पे जो अस्पताल खोल रही है, इंस्टीट्यूट खोल रही है कैंसर के लिए। कैंसर ऐसी बीमारी है जो ठीक होना बहुत मुश्किल है। ये हमें 3rd 4th स्टेज में पता लगता है हमें कैंसर हो गया, उससे पहले पता नहीं लगता। इसीलिए आज जो हमारे केएमसी के जो मालिक है, जो डॉक्टर साहब है, उनका ये जो प्रयास है कि पूरे पहाड़ में, पूरे उत्तराखंड को जो है कैंसर मुक्त किया जाए। और जब ये 1st स्टेज 2nd स्टेज में होगा तो जितने भी लोग हैं सब यहाँ आ जाए वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मशीनें बहुत अच्छी मशीनें हैं। ये पहाड़ी हम लोग हैं, पहाड़ के वासी है, सभी यहाँ से हम फायदा लेंगे, सबको फायदा हो जाएगा। इसीलिए केएमसी का उद्घाटन हुआ है। तो पहाड़ का जो पेशेंट आता था, मुझे ऐसा लगा कि उसमें जागरूकता की कमी है और वो बेचारा भटकता बहुत है। तो फिर हमने सोचा कि उत्तराखंड में एक सेंटर शुरू करते हैं जहाँ पे हम नियमित रूप से परामर्श देंगे। पहाड़ के किसी भी हिस्से से निःशुल्क वाहन से उस रोगी को अपने मेरठ में पूरा इलाज देंगे, और वहाँ भी बहुत ही रियायती शुल्क पे जो वो अफोर्ड कर सकता है उस पर इलाज देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में है वो ये है कि हम कैंसर जागरूकता, जो भी महंत जी ने भी कहा, कैंसर की सबसे बड़ी समस्या है जागरूकता। तो हमारा मेन उद्देश्य पहाड़ के जो हमारे
बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, तो हम उन्हें कैंसर जागरूकता के लिए काम करेंगे, फ्री कैंप लगाएंगे और आवश्यकता अनुसार जो उनको कैंसर की वर्ल्ड क्लास सर्विसेज चाहिए वो उनको यहाँ पर भी देंगे और मेरठ में भी देंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का दिखना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के जगदीशपुर क्षेत्र का है, जहां एक कॉलोनी में हाथियों के झुंड को चहलकदमी करते हुए देखा गया। इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। साथ ही स्थानीय लोग भी हाथियों को देखने के लिए घरों से बाहर आ गए और हाथियों का झुंड बिना किसी झिझक के लोगों के बीच ही टहलकदमी करता रहा। थोड़ी देर बाद हाथियों का झुंड वापस जंगल की ओर चला गया। वहीं इस विषय पर हरिद्वार के रेंजर शैलेंद्र नेगी ने बात करते हुए बताया कि हाथियों का झुंड इस रास्ते पर अक्सर देखने को मिलता है और प्रशासन इस पर अपनी नजर बनाए हुए है ताकि आमजन को किसी भी तरह की समस्या ना हो। आबकारी विभाग रुड़की लगातार अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है, लेकिन देहात क्षेत्रों के अवैध शराब कारोबार का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रोज आबकारी विभाग की टीम ने नारसन कला गांव में छापेमारी की, जहां मौके पर 500 लीटर लहन और 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग की टीम ने बरामद लहन और कच्ची शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिससे शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया। बता दें कि आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी छानबीन में पुलिस लगी हुई है। जसपुर में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में कोतवाली जसपुर पुलिस ने नशा तस्कर को प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र अधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। दिनों से ये एक सूचना आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनको अवैध रूप से जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होती हैं इनकी बिक्री की जा रही है और जिसमें कई बच्चे नशा कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हम लोगों ने काम किया और इस सूचना को डेवलप करने के बाद इसमें एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी की है, जिसका नाम है राजकुमार, जो जुल्हान मोहल्ले में एक अपना मेडिकल स्टोर चलाता है, जिसका लाइसेंस उसके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो स्वयं उस मेडिकल स्टोर को चलाता है। और वहाँ से हमें कुछ जब तलाशी पर कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ भी मिली हैं, उसमें कार्रवाई करी है और अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। भारत विकास परिषद उत्तर मध्य क्षेत्र के 2 दिवसीय क्षेत्रीय अधिवेशन का समापन हो गया, जिसका उद्घाटन जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया था। अलग अलग सत्रों में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में 450 से ज्यादा डेलीगेट्स ने भाग लिया। वहीं अधिवेशन के विषय में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा ने बताया कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान अलग अलग सत्रों में संगठन की गतिविधियां और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने आगे कहा कि भारत विकास परिषद विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से राष्ट्र सेवा में अपना निरंतर योगदान दे रही है। पूरे देश में सेवा और संस्कार के कार्य के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने वाला संगठन है। हमारा संगठन की दृष्टि से पूरे देश को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। उनमें से एक क्षेत्र है उत्तर मध्य क्षेत्र 1, यानी एक नंबर। उस क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र और पूरा उत्तराखंड शामिल है। इस क्षेत्र में हमारे संगठन की दृष्टि से 8 प्रांत हैं। उन 8 प्रांतों का द्विवार्षिक अधिवेशन होता है, जो इस वर्ष उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। ये 2 वर्ष में एक बार हम लोग यहाँ जब मिलते हैं तो सभी शाखाओं के प्रांतों के सदस्य अपनी जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और कुछ अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी यहाँ पर विभिन्न विषयों पर उनको मार्गदर्शन देते हैं। जो सदस्य और पदाधिकारी प्रांतों से आए हैं वो अपने सुझाव देते हैं आगामी वर्षों के लिए, और उनकी कोई समस्याएं या जिज्ञासाएं होती है तो उनका समाधान किया जाए। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में लोकसभा प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। ऐसे में हरिद्वार से खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं भावना पांडे भी जोरों शोरों से अपना प्रचार करने में लगी हुई हैं। भगवान पांडे ने उमेश कुमार की ओर से कराई गई कन्याओं की शादी पर तंज कसते हुए कहा कि ये शादियां फर्जी रूप से कराई गई हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। दुराचारी व्यक्ति, राक्षस जिसको कहते हैं, महिषासुर जिसका मैंने नाम रखा है, वो 121 शादियां कर रहा है। अरे क्या मजाक बना रखा तूने उत्तराखंड में, 121 शादियां, उसमें 21 शादियां भी जेन्युइन नहीं है। 7 शादियों का निकाह किया इसने सराय में मुस्लिम लड़कियों का,
और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 होंगी जेन्युइन, 100 फेक शादियाँ हैं। और इस तरह का जो आडंबर फैला रखा है इसने, तमाम इसके कुछ रुड़की से खरीदार पत्रकार थे 4-5, अभी बोल रही हूँ, उनको लेकर इसने इतना बड़ा फैला रखा है कि मैं 121 शादियाँ कर दी, ये प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये फेक शादी की मैं उच्च स्तरीय जांच चाहती हूँ। हरिद्वार में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी की अध्यक्षता में व्यापारी महाकुंभ का आयोजन चेतन ज्योति आश्रम में किया गया, जिसमें प्रदेश प्रतिनिधियों ने महान संतों के सानिध्य में मंथन किया। बैठक में व्यापारी आयोग बनाए जाने की मांग की गई। साथ ही पॉड टैक्सी परियोजना का स्वागत करते हुए पॉड टैक्सी के रूट का निर्माण गंगा किनारे करने की मांग की गई और हरिद्वार कॉरिडोर का नक्शा जारी करने और प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। व्यापारी महाकुंभ ने कई विषयों पर अपने विचार रखे। ज्योति आश्रम में राष्ट्रीय व्यापार मंडल का एक व्यापारी महाकुंभ आयोजित किया गया। इस बैठक में सामाजिक संगठन और संत चरणों का हमने निवेदन किया था कि वो आएं और व्यापारी महाकुंभ में हमें आशीर्वाद दें। इस व्यापारी महाकुंभ के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि व्यापारियों को महिला आयोग, पिछड़ा जाति आयोग, अनुसूचित आयोग, बाल संरक्षण आयोग और अनेक आयोगों की तर्ज पर व्यापारियों को भी एक व्यापारी आयोग सरकार बनाए। हमारे हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी का भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही सरकार जल्दी से जल्दी जो कॉरिडोर की बात उठ रही है, यदि वो सही है तो उस पर नक्शा जारी करें और उस नक्शे को सार्वजनिक करें, जिससे कि हम सब लोग उसको देख लें कहाँ से क्या प्रभावित होने वाला है। यदि उससे कोई प्रभावित व्यापारी हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार उसको उचित से उचित मुआवजा। भगवानपुर के चौली शहाबुद्दीनपुर गांव में युवक मंडल दल ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें चिकित्सा टीम ने सैकड़ों ग्रामीणों की जांच के सैंपल लिए और मुफ्त दवाइयां भी वितरित की। युवक मंडल दल के ग्राम अध्यक्ष आजम खान ने बताया कि लगभग 200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही कहा कि जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है और आगे भी वो इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। युवक मंडल दल के पदाधिकारियों ने डॉक्टर्स की टीम का मोमेंटो देकर सम्मान किया। ग्राम चौली शहाबुद्दीनपुर में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवक मंगल दल ग्राम के चौली शहाबुद्दीनपुर की टीम ने अपना सहयोग किया और इसमें एम्स द्वारा अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया, जिसमें 200 मरीज लगभग 200 मरीज आए हैं और ज़्यादातर मरीज स्त्री रोग आए हैं और सभी को फ्री दवाई दी गई है। हमारा प्रयास रहेगा आगे हम और बढ़ोतरी करें इसमें आगे। जनपद उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में चल रहे खेल महाकुंभ का समापन हो गया है। हालांकि राजकीय शोक होने के कारण रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन जनपद के सभी विकास खंडों के खिलाड़ियों ने यहां रंग जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही दूसरी टीमों के लिए चुनौती बने रहे। बता दें कि 11 दिसंबर से शुरू हुए इस खेल महाकुंभ में जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ियों का दबदबा बना रहा, जिसमें विकास खंड मोरी की टीम ने सबसे पहले स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ ही जिंदगी के हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा दी। भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए स्टेट लेवल पर चयनित होने पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। और हम खो खो में सेकंड आए हैं और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं। हम कोशिश करेंगे अगली बार इससे अच्छा और कर पाए, जो कमी रही है उसे हम सुधारें और अगली बार इससे अच्छा कर पाए। ये उत्तरकाशी जनपद में जो जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हुई है उसका आज समापन दिवस है और इसके बाद 19 से हमारे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाएंगी। उसमें एथलेटिक्स के इवेंट्स प्रथम चरण में रखे गए हैं और उसके लिए कल 18 तारीख को टीम देहरादून के लिए रवाना हो जाएगी। हाँ, हमारे यहाँ आज समापन था। इसमें हम लोग पुरस्कार वितरण का समारोह था। इसमें हम बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ से जीत कर जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो स्टेट लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करें और उत्तरकाशी को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएं। जो हार के जो बच्चे जा रहे हैं वो अपने हार से सीखेंगे और अगले 1 साल बाद जब वो आएंगे तो और निखर कर आएंगे। कल्याण विभाग उत्तरकाशी के द्वारा 1 सप्ताह तक एक खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया और हमारे जितने भी पूरे जनपद के छात्र छात्राएं थे उन्होंने विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया और
जो प्रतिभागियों ने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया वो अब प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करेंगे और हमारी उन सारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं हैं कि वो हमारे जनपद का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें और प्रदेश का नाम पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। हम सब उन पर गर्व करते हैं। वो सब उन सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। विभागीय लापरवाहियों का शानदार नमूना लोहाघाट के हथरंगिया क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। लोहाघाट के व्यस्तम हथरंगिया क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी ने 1 महीना पहले नाली निर्माण का कार्य शुरू करवाया था, जिसे अधूरा छोड़ दिया गया। इसके अलावा जल संस्थान विभाग ने कई पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोद दी और काम को अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिसको लेकर आक्रोशित दुकानदारों ने दोनों विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जल्द कार्य पूरा करने की मांग की। लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से दुर्घटनाओं का खतरा पैदा हो गया है। कई बच्चे गिरकर चोटिल हुए हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी बेखबर हैं। उन्हें जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। रोड खुदाई के कारण धूल ही धूल उड़ रही है। हमने जब पानी डालना हो रहा है, पानी आ नहीं पा रहा है और पत्थर इधर उधर उछल रहे हैं, जिससे जाम भी लग रहा है। बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्कूल वाली रोड है, जिसके कारण बहुत समस्या हो रही है हम लोगों को। लगभग 20-25 दिन से ये काम चालू हुआ है। पटाले उखाड़ दी गई हैं, लेकिन इनको न ढका जा रहा है न पाइपों को शिफ्ट। देहरादून मसूरी मार्ग पर डीआईजी कॉलेज के पास स्थानीय युवकों और सहारनपुर निवासी कुछ युवकों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 युवकों को हिरासत में लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसने सहारनपुर निवासी युवकों को किराए पर जेसीबी मशीन दी थी। जब उसने किराया मांगा तो युवकों ने उनके साथ मारपीट की और फायरिंग करने की कोशिश भी की। सूचना आई, ये प्रधान जी हैं सुंदर कुठाल जी, उन्होंने अपने नंबर से सूचना दी कि यहाँ पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो इसमें मैं मौके पे गया पुलिस के साथ, तो वहाँ पे देखा कि जो है सहारनपुर के 2 लोग हैं, सागर भारद्वाज और बालिस्टर। तो इनका प्लॉटिंग का काम चल रहा है। तो जो इन्होंने जो है एक रेंट पे जो है वो लिए है, रेंट पे जो है जेसीबी ली थी काम करने के लिए, जो रवि कुठाल और मोनू कुठाल है एक लोकल के, उनकी थी। तो इन लोगों का आपस में जो है काम करने को लेकर जो है थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था और वाद विवाद थोड़ा जो बढ़ा तो ये आपस में इन दोनों की मारपीट हो गई। और लड़के के पास सागर भारद्वाज के पास लाइसेंसी पिस्टल है और उस पिस्टल को झगड़े के दौरान वो पिस्टल नीचे गिर गई थी। वो जो पिस्टल नीचे गिरी तो इन लोगों ने सोचा कि ये पिस्टल निकाल कर फायर करने वाला है, तो गलत फहमी में जो है वो पिस्टल नीचे गिर गई थी। झगड़े में पिस्टल नीचे गिरी, वो उठा के जो एक मजदूर है उसने उठा के दे दी, जो कि हमारे पास फुटेज में दिखाई भी दे रहा है। फायर जैसी कोई घटना हुई नहीं है। 352 है, 323, 504, 506 और 30 आर्म्स एक्ट में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।